क्लास 11th अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 11th में हो और जो भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो परेशान करता है शुरू में, और इस शुरुआत में अगर आप सही से चीजों को समझ लेते हो, शुरू के 2-3 महीने अच्छे से अपनी बुक का साथ देते हो ना, तो बुक आपका साथ देने लग जाती है। यकीन करो, एक बार लगेगी डिफिकल्ट, लेकिन कंटिन्यू रहे, बने रहो। जो भी मैं आपको करा रहा हूं वो सारी चीजें एक बार देख लो जस्ट, तो आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी चैप्टर नंबर 1 सेट है इसको देखो, रिलेशन वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है, रिलेशन को समझने के लिए इसको देखो, फंक्शन को समझने के लिए इसको देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए यहां पर मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आप इन वीडियोस को देख लोगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो ही जाएंगे, और कॉन्सेप्ट ही सबसे ऊपर होता है मैथमेटिक्स में। कॉन्सेप्ट इज किंग। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर उस कॉन्सेप्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो हमने सेट वाले चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है ये करा दी थी। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी आज की क्लास होगी, इसी सेट वाले चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज आपको। जैसे क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस तरह से बनते हैं, बुक के क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, आपको कुछ बच्चों को लगे होंगे आसान, कुछ को लगे होंगे डिफिकल्ट, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलो दिखा देता हूं। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 11th का सब्जेक्ट है मैथ से चैप्टर नंबर 1 सेट, इसके टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सिर्फ 10 क्वेश्चन इनफ नहीं होते हैं, ये तुम्हें भी पता चल गया होगा। तो हम ये #1 हमारा रहने वाला है। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो गए, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है हमारी, अगर 100 लाइक्स कर दिए तो इसके #part 2 वाली वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी। तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करना अपने क्लासमेट के साथ भी, वो भी लाइक करेगा, आप भी लाइक करोगे, 100 बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके सेकंड वीडियो भी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। तो जो भी टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, चलो इनको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। जो भी पीडीएफ वगैरह है, मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, जैसे ही जून ओवर होगा आपके मिड टर्म एग्जाम की आहट शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स मिड टर्म के कैसे आए हैं, उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो भी हमारा ये टॉप 10 क्वेश्चन है, आ जाओ शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ गया है, हमारे पास दिया गया राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ये सेट दिए गए हैं, इनके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा। पता करने का सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वाला आता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके अंदर हमें दे रखा है ए सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स हमारा यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी तो हमें एक्स की वैल्यू पता चलेगी कि एक्स कौन सा रियल नंबर है। तो हम एक काम कर लेते हैं, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है इसको लिख लेते हैं। 2x प्लस में 11 इक्वल्स टू में 15, हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू में 15, 11 माइनस का हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2x इक्वल्स टू में 15 माइनस 11 4, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर ये x की वैल्यू आई है, यही क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ए सेट है उसका एलिमेंट हो जाएगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा क्या, यस, तो हम इसको सिंगलटन भी बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर ए सेट होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट, उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 2, करली ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट वाले का हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। रोस्टर फॉर्म में हमें यहाँ पर इसको लिखना है, हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। बात करेंगे इसी तरह से सेकंड की। सेकंड वाले में देखो, हमारे पास दिया गया है b इक्वल्स टू में x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू में x वेयर x बिलोंग्स टू r। x जो हमारे पास है वो रियल नंबर है। फिर से यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो सेकंड वाले में हमें दे रखा है x स्क्वायर इक्वल्स टू में x। हम इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये मत करना कि x से एक्स स्क्वायर का कट कर दो, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो लगाना है आपको। सबसे पहले मेरे पास x को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, इक्वल्स टू में 0। हमने यहाँ पर x लिखा, इक्वल किया 0 के, x को 0 के इक्वल किया, जो भी हमारे पास यहाँ पर x माइनस 1 है इसको भी 0 के इक्वल किया। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 आ गई, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू, ज्यादातर बच्चे पता क्या करते हैं, x से यहाँ पर x स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, फिर सोचते हैं आंसर 1 है। अरे 0 भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोस आएंगे, ये बात ध्यान रखना, क्लास 10th में भी आपको ये चीजें मैंने बताई थी। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी x है वो क्या है,
रियल नंबर है और दोनों के दोनों हमारे पास रियल नंबर आ गए हैं, तो हमारे पास ये सेकंड वाले में क्या दिया गया है, बी सेट दिया गया है। बी सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, काम हो गया सेकंड वाले का भी फिनिश। इसी तरह से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और सी को सोल्व करना है। तो चलो, जो भी हमारे पास यहाँ पर थर्ड है, थर्ड वाले के अंदर क्या दे रखा है, सी। यहां पर बोला है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर पी। जो भी हमारे पास एक्स है वो पॉजिटिव फैक्टर होगा प्राइम नंबर पी का। कैसे सोल्व किया जाएगा, तो आप एक बात सोचो, मान लो हमारे पास यहाँ पर पी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, याद है ना प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है हमारे पास 1 और एक होता है स्वयं जो हमारा प्राइम नंबर होता है। सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल है किसी भी प्राइम नंबर के। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप 5 लिख सकते हो, 5 के कौन से फैक्टर होंगे, 1 और 5 होगा। आप कहोगे 7 के कितने होंगे, 1 और 7 होगा। आप कहोगे 3 के कितने होंगे, 1 और 3 होगा। तो इसी तरह से अगर हमारे पास p प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 हो जाएगा और खुद ये होगा। जैसे यहाँ पर 5 का क्या है, 1 है और 5 खुद है, 7 का 1 है और 7 खुद है। बिल्कुल इसी तरह से 1 का जो भी मेरे पास p है इसका 1 हो जाएगा और p स्वयं इसका फैक्टर होगा। अब बोला क्या गया है, x इज अ पॉजिटिव फैक्टर। दोनों के दोनों हमारे ये क्या होंगे, प्राइम नंबर तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ना, नेचुरल नंबर से ही निकाले जाते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। और इसके अंदर जो हमारे पास ये x वेरिएबल है यही पॉजिटिव फैक्टर्स आएंगे। तो हम इस सेट को इस तरह से लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और p आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया है, रोस्टर फॉर्म में आ गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए थे, हमने उनको कर दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में। जो भी हमारे पास यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए थे इनको कर दिया है हमने रोस्टर फॉर्म में, यानी कि एलिमेंट का पता लगाया, उनको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगले पेज पर। अगला हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर फिर से हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट दिए गए हैं। फिर से हमें यहाँ पर कंडीशन दे दी गई है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लास्ट वालों को भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था ना, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब की बार थोड़ी सी सिचुएशन जो है ना वो अप कर दी गई है। जब सिचुएशन अप हो जाती है तो हमें भी थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ता है। तो ध्यान से देखना, सेकंड वाले में, सॉरी फर्स्ट वाले को देखेंगे अभी के लिए। फर्स्ट वाले में हमें दिया गया है डी, उसके बाद है टी, वेरिएबल यहाँ पर टी है, सच दैट टी क्यू इक्वल्स टू में टी, टी बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है हम इसको सोल्व कर लेंगे। मेरे पास दे रखा है टी की पावर 3 इक्वल्स टू में टी। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए वही मत करना जो नहीं करना चाहिए कि आप टी से टी की क्यूब में यहाँ पर स्क्वायर लेकर आ जाओगे। आपको क्या करना है, टी की पावर 3 है, उसके बाद माइनस में मेरे पास टी हो जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। टी को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस में मेरे पास 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अच्छा, कोई भी ऐसे बता सकता है कि हमारे पास 1 है, उसका स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 इक्वल्स टू में मैं लिख सकता हूँ ना 1 का स्क्वायर होगा। क्यों ऐसा लिखना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। क्लास 10th में आपने बहुत यूज की होगी, ए प्लस में बी और उसके बाद मेरे पास क्या होता है, ए माइनस बी। आइडेंटिटी इसकी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाइस वर्सा भी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास काइंड ऑफ ऐसी ही सिचुएशन आ रही है। जो भी हमारे पास ये टी है हमने लिख दिया, ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक बार टी प्लस में 1 लिख सकता हूँ और एक बार लिख सकता हूँ टी माइनस में 1 और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपने ऐसे अप्रोच लगा ली तो आपके पास यहाँ पर पावर 3 दे रखी है तो कितने जीरोस मिलेंगे, समझ गए। तो 3 जीरोस के लिए यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास t जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा 0 के इक्वल। फिर हमारे पास यहाँ पर जो भी t प्लस में 1 आता है इसको 0 के इक्वल करेंगे। फिर यहाँ पर मेरे पास t माइनस 1 आता है, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। t की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी और t की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो जो भी मेरे पास यहाँ पर d वाला सेट आता है इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना वही तो होगा, रियल नंबर होने चाहिए, ये भी चेक करना। तो सारे के सारे जो हमें मिल रहे हैं वो रियल नंबर हैं, तो इनको कर देंगे करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज। 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास 1 आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिखना चाहेंगे कि पहले -1 लिखना चाहेंगे, फिर 0 लिखना चाहेंगे, 1 लिखना चाहेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से आप कर सकते हो। जो भी हमारा यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है इसको सिंप्लीफाई। अच्छा, मुझे कुछ कुछ ये ऐसा लग रहा है कि इनमें से कुछ पार्ट जो है ना वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिए गए हैं। तो आपके एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छी बुक हो जाती है। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में क्या बोला गया है,
हमारे पास ए सेट है, इसमें है W सच दैट W माइनस टू अपॉन में W माइनस थ्री इक्वल्स टू में थ्री, यानी कि कंडीशन हमें जो इक्वेशन दे रखी है ना यहाँ पर, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें दे रखा है W माइनस में टू और अपॉन में W प्लस में थ्री इक्वल्स टू में हमारे पास है थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद W की वैल्यू निकाल लेंगे। W हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा W माइनस में टू इक्वल्स टू में थ्री से W को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3W माइनस में प्लस में थ्री थ्री जा मेरे पास हो जाएगा 9। मैं यहाँ पर W को अरेंज कर लेता हूं तो मेरे पास W माइनस में 3W हो जाएगा और इक्वल्स टू में मेरे पास 9, 2 दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में 2W इक्वल्स टू में आ जाएगा 11, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 11 अपॉन में माइनस 2 हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखे है, सिंप्लीफाई करने पर W इक्वल्स टू में 11 बाई माइनस टू आ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस 11 बाई टू रख सकता हूं। ऊपर वैल्यू में, नीचे वैल्यू में माइनस का साइन लगा है तो उसको आगे रख दो, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी। हमारे पास जो ई सेट है उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हमारी जो इसकी रोस्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, माइनस 11 बाई टू इसका एलिमेंट हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट इसके अंदर आता है। डी के लिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। ई के लिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इससे नेक्स्ट, जो भी हमें यहाँ पर रफ वर्क है, रब करने के बाद बात करेंगे थर्ड की। थर्ड वाले में क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। थर्ड वाले में हमें बोला गया है एफ इक्वल्स टू में x सच दैट x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू r। और ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पावर 4 दे रखी है तो 4 जीरोस मिलेंगे हमें। देखते हैं, एक बार सोल्व करके देखते हैं। इक्वेशन जो भी है एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन में हमारे पास दे रखा है x की पावर 4 माइनस में मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस में आ जाता है मेरे पास यहाँ पर 6 इक्वल्स टू में 0। अच्छा, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड क्लास 10th में सीखा था ना, लगा दो वही, और कुछ नहीं करना, वही लगाओ। सो क्या कैसे कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास x की पावर 4, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाएगा। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, 2 और 3 होते हैं। 2 प्लस में 3 माइनस 5 भी हो जाता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, माइनस में 2x स्क्वायर कर सकता हूँ, माइनस में 3x स्क्वायर कर सकता हूँ और प्लस में मेरे पास 6 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। स्टार्टिंग से लास्ट से कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आता है आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर कॉमन आता है, बचा क्या, x स्क्वायर माइनस में 2 बचेगा, और यहां पर हमारे पास माइनस में 3 कॉमन आता है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 बचेगा, इक्वल कर दिया 0 के। हमारे पास जो भी फैक्टर बनेंगे वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3, और यहां पर हमारे पास इक्वल कर दो 0 के। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2, इसको भी 0 कर दो, इक्वल कर दो 0 के, ठीक है, 0 कर दो यानी कि 0 के इक्वल कर दो। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस से प्लस में 3 हो जाएगा, दूसरी तरफ हो गया प्लस का 3, यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ रूट के अंदर वैल्यू रखूंगा, प्लस माइनस में हो जाएगी, नंबर पर रूट लगाएंगे तो। इसी तरह से मैं यहां पर भी करने वाला हूं। जो भी मेरे पास यहाँ पर ये 2 दिया गया था, इसको रूट के अंदर डालेंगे तो प्लस माइनस साइन लगेगा। हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में √3 आ जाएगा और प्लस में भी √3 आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस √3 मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी, माइनस में √2 मिलेगा और माइनस से प्लस में, एक प्लस में मिलेगा हमें यहाँ पर √2। तो इस तरह से हमारे पास 4 जीरोस मिल जाते हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ये सेट होगा f, सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। तो सारे के सारे देखने में पता चल रहा है रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो हमारा जो भी f सेट है वो बनेगा कैसे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का मेरे पास √3 आ जाएगा। सही ऑर्डर में लिख देते हैं इनको, सही ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे मेरे पास माइनस का √3 आ गया, उसके बाद माइनस में मेरे पास √2 मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर √2 आ जाता है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर √3 आ जाएगा। ये हमारे पास जो भी f है उसकी हो गई है रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमने उसके एलिमेंट्स का पता लगाया और जस्ट उनको कोमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो हो गया हमारा इस तरह से जो भी क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, आना पड़ेगा उसके लिए अगले पेज पर। नेक्स्ट हमारे सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है, समझने की कोशिश करना, जस्ट समझ में आएगा, डेफिनेटली गारंटी मेरी है। हमें यहां पर दिया गया है इफ y इक्वल्स टू में x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर 2, पावर इसकी दे रखी है p-1, और उसके बाद दे रखा है हमें यहाँ पर 2 की पावर p-1, पावर यहाँ पर सिर्फ p है और यहाँ पर पावर कितनी है, p-1 है, वेयर 2 की पावर p-1 इज प्राइम नंबर
राइट वाई इन रोस्टर फॉर्म। अब की बार हमें फिर से क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और ये इजी देखने में लग रहा होगा, समझने में भी बहुत इजी है, बस कोशिश करो। हमारे पास एक सीधी सीधी बात बोली गई है कि 2p-1 जो भी मेरे पास है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। और हमको पता है कि प्राइम नंबर जो भी होता है हमारे पास, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, लेट्स सपोज हमारे पास एक p प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और p होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 5 लिया मैंने, तो 1 और 5 उसके प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब फैक्टर्स होंगे, नॉट प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स होंगे, क्योंकि 1 इज नॉट प्राइम। फैक्टर्स यहां पर हमारे पास आएंगे। तो अब जो मेरे पास यहां पर नंबर दिए गए हैं ना 2p-1, तो मैं यहां पर सबसे पहले 2 की पावर p और -1 इसके फैक्टर्स क्या होंगे। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका एक फैक्टर तो 1 होगा और एक खुद यही फैक्टर होगा। समझ गए ना, सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं प्राइम के, एक 1 हो सकता है और एक ये खुद हो सकता है। तो यहां पर मेरे पास 2 की पावर p माइनस में मेरे पास 1 आ गया। सवाल आएगा यहां पर हमारे पास 2 की पावर p-1 का, तो जो हमारे पास यहां पर 2 की पावर p-1 दे रखा है ना, p-1 पावर p-1 है, हमें इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर करके चेक करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूट करना आता है ना सभी को, p की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर करके हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर मैं रख लेता हूं इफ p, यहां पर मैं लिख लेता हूं इफ p इक्वल्स टू में 1। अगर p की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या होगा 2, p की जगह पर रख देंगे 1 माइनस में 1, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 0, 2 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर आ जाता है इफ p इक्वल्स टू में 2, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर p की जगह पर मैंने क्या रखा 2-1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर इफ p इक्वल्स टू में 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस में 1 इक्वल्स टू में 3-1 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, या फिर कंक्लूजन निकाल लो 2 की पावर 2 और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, इसमें भी आगे आंसर हमारा बढ़ता चला जाएगा। और हमें उसके बाद लास्ट में हमें क्या रखना है, जो पावर यहाँ पर हमारे पास दे रखी है p की पावर, जो भी हमारे पास यहाँ पर ये दे रखा है यही रखनी है हमें। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे पास इफ, जो भी हमारे पास पावर है 2 की पावर p, हम यहां पर क्या रखेंगे 2 की पावर p-1, तो हमारे पास क्या रहेगा यही आ जाएगा। पावर ये है तो यही आ जाएगा हमारे पास p-1 पावर ही आ जाएगी। बात आती है इसको जो भी हमारे पास दिया गया है रोस्टर फॉर्म में लिखने की। एलिमेंट्स तो पता चल रहे हैं ना, हमें हमें पता चल रहा है कि 1 इसका एलिमेंट है, 2p-1 इसका एलिमेंट है, इसके अलावा हमारे पास 1 2 4 इस तरह से हमारे पास ये एलिमेंट आ रहे हैं, ये तो पता चल रहे हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये दिया गया है y इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे छोटा एलिमेंट देख लो कौन सा आता है भाई, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1। इसके बाद मेरे पास 2 आ जाएगा, फिर मेरे पास 4 आ जाएगा, और इसी तरह से आगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो हमारे पास क्या होगा p की पावर -1 है, और यहाँ पर क्या है p पावर है, पावर यहाँ पर क्या होगी -1 हो रही है, और यहाँ पर p है, तो छोटा कौन सा होगा। एक जगह पर पावर p है और एक जगह पर p-1 है, छोटा कौन सा होगा जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होता है। तो फिर मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगा 2p पावर क्या हो जाएगी, मतलब 2 की पावर p-1 हो जाएगी, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p और माइनस में मेरे पास 1 आ जाएगा। ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही समझनी है कि जो भी प्राइम होता है, ये हमारे पास क्या एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर 1 होता है और वो खुद होता है। इसके अलावा हमें जो दूसरा नंबर दिया गया है 2 की पावर p-1, तो हम यहाँ पर p की वैल्यू 1 2 3 4 आगे भी आप वैल्यूज रखकर देख सकते हो। जो जो भी वैल्यू आएगी आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर करके, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी आपको वो सेट के अंदर लिखते जाना है। तो हमारा जो भी ये आ गया है y, ये हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। थोड़ा सा आई नो पकाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन पक गया है ना, दिमाग में सेट हो गया है ना, तो एक लाइक करके जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और अच्छा सा देखेंगे अगले वाले पेज पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 4 है। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 4 आया है इसमें बोला है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। जो भी हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई है ट्रू और फॉल्स, सच और झूठ का फैसला हमें करना है विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हर एक जो भी हमें यहाँ पर पार्ट दिया गया है, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। सिर्फ ये पूछ ले तो कितना मजा आ जाए ना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स पूछ ले विदाउट जस्टिफिकेशन मजा आ जाएगा, कुछ सेकंड में हम इसको कवर कर देंगे। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 35। 35 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है, और इस सेट में क्या बोला गया है x सच दैट x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। जो भी हमारे पास x है उसके 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, 4 पॉजिटिव फैक्टर्स।
तो हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। जो भी हमारे पास ये 35 है, इसके फैक्टर कौन कौन होते हैं, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, इसके अलावा 35 के टेबल में आता है। तो 4 ही फैक्टर हो रहे हैं, इसने भी बोला है 4 फैक्टर है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये ट्रू हो जाता है, सत्य हो जाता है। अब जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। देखो जो यहां पर लिखा गया है ना, यही जस्टिफिकेशन है कि 35 के जो भी फैक्टर्स हैं, 1 5 7 35, ये हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 मिल रहे हैं। एग्जैक्टली हमें यहां पर 4 फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो यही जस्टिफिकेशन हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। अगले का मूव करें। तो अगले वाले में बोला गया है, सेकंड वाले में 128 बिलोंग्स टू दिस, इसमें बोला गया है वाई such that the sum of all positive factor of y is to y। okay, y is to y, सारे के सारे जो पॉजिटिव, जो भी सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आएंगे, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स आएंगे, सभी का हमें सम करना है। तो एक साइड में फिर से यहां पर लिख लेते हैं, हमारे पास जो भी 128 आता है, इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, उसके अलावा 4 भी इसका फैक्टर होता है। इसी तरह से हमें इसके सारे के सारे फैक्टर ढूंढने हैं, जो जो भी फैक्टर होते हैं ना, वो हमें ढूंढने हैं। 4 टू 8 भी इसका फैक्टर होता है, 8 टू 16 भी इसका फैक्टर होता है, 32 भी इसका फैक्टर होता है, 64 भी इसका फैक्टर होता है, और 128 खुद का भी ये फैक्टर हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या आएगा हमारे सामने, कि जो भी इसके पॉजिटिव फैक्टर्स आ गए हैं ना, वो हमारे क्या होंगे, वाई होंगे। उन सभी का सम करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। हम यहां पर क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो मेरे पास 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में आ जाता है 8 प्लस में 16 प्लस में 32 प्लस में हमारे पास 64 और प्लस में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 128 आ जाता है। अब 128 करते हैं, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 2y के। y क्या है, ये वाली वैल्यू हमारे पास जो आई है ना, ये सम y है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2, और उसके बाद हमारे पास जो भी y है, y यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 है, ये इक्वल आना चाहिए हमारा। समझ गए। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी ये फैक्टर आ रहे हैं, इन सभी का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 2y के इक्वल हो जाएगा। तो देखो एक बार सभी के सभी, हमारे पास 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 15 प्लस 16 31। आगे हमारे पास इनको ऐड करना है, और ऐड करने पर हमारे पास मुझे एक आइडिया यहां से लग रहा है, वो आइडिया आपको भी लगेगा, कि इनका जो यहां पर सम करेंगे हम, इनका जो भी सम करते हैं ना, वो हमारे पास इवन नहीं आ रहा है। इवन नहीं है, वो इवन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ओड नंबर है, बाकी सारे इवन हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक ओड नंबर आया है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ओड नंबर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इवन आएगा। तो मुझे एक काम कर लेना चाहिए, मुझे एक काम कर लेना चाहिए, इन सभी को एक बार ऐड कर लेना चाहिए। ऐड करो सभी के सभी, कितना आता है, सभी के सभी ऐड करेंगे अपनी नोटबुक में। मैंने इन सभी को ऐड किया अभी अभी, और मुझे पता चला कि कितनी वैल्यू आती है। यहाँ पर रिजल्ट निकालते हैं, वैल्यू आ जाती है 255, विच इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 128। मुझे यहां पर पता चला कि 255 है, और 255 जो है 2 इंटू 128 के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा फॉल्स, और जस्टिफिकेशन यहां आपके सामने मैंने रख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 3 बिलोंग्स टू, 3 यहां पर बिलोंग करेगा इस वाले सेट से, और सेट में दिया गया है x सच दैट x की पावर 4 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। हमें यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन इक्वेशन जो दे रखी है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 इससे बिलोंग करेगा। कैसे चेक करें 3 इससे बिलोंग करेगा, 3 इसका 0 होगा डेफिनेटली। तो हम एक काम कर सकते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो तो यहां पर हम लिख देंगे। हम क्या करेंगे, जहां दिखेगा x उसकी जगह पर 3 रख देंगे, 3 की पावर 4 माइनस में मेरे पास 5, जो भी यहां पर x है उसकी पावर कर देंगे 3, और जो भी मेरे पास यहां पर नेक्स्ट आता है 2, x की जगह पर 3 रखते जाओ बस। तो यहां पर मेरे पास 3 आ गया, इसका स्क्वायर माइनस में 112, इसके बाद मेरे पास यहां पर 3 आ गया, और प्लस में मेरे पास 6 इक्वल्स टू में 0। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। 3 की पावर 4 कितनी हो जाती है, 81 हो जाती है। 81 मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, 27 इंटू 5 करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा तो कैलकुलेशन में इशू आएगा। चलो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 3 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 81, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 3 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा, और कैसा होगा, माइनस का मेरे पास 135 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 टू जा हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस में 18 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है 112 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 टू जा मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 टू जा माइनस में वैल्यू आएगी 3 टू जा 6, और उसके बाद मेरे पास 3 वन जा 3 वन जा,
तो यहाँ पर 336 होगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 6। इन सभी को मुझे कैलकुलेट करना है, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल होगा तो हम कहेंगे ट्रू, अदरवाइज कहेंगे फॉल्स, जीरो नहीं होगा। चलो देखते हैं, प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लो, माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लो। तो हमारे पास यहाँ पर 81, 18 और 6, और नेगेटिव वाली वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी आती है, -135 और माइनस में 336 आता है। तो एक बार इन सभी को ऐड कर लेंगे। 6 प्लस में 8 कितना हो जाता है मेरे पास, 18, 24 हो गया। 24 इसमें ऐड करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 105 हो जाएगा। माइनस में 5 और 6 से मेरे पास कितना हो जाता है, यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर लगेगा 1, कैरी आ जाएगा। 3 प्लस में 1 4 और 3, ये हो जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, 3 और 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये जीरो के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूं नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि 3 इस वाले सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। जस्टिफिकेशन मैंने यहाँ पर आपको रखकर बता दी है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, 496, जो भी मेरे पास यहाँ पर 496 दिया गया है, बिलोंग करेगा इस सेट से। इसमें दिया गया y such that the sum of all positive factors of y is 2y। जो भी यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स दिए गए हैं, सम करने पर कितना आता है, सम करने पर कितना आता है, 496 आता है। एक बार ट्राई करें, देखें एक बार करके इसको। हमारे पास जो भी ये नंबर दिया गया ना 496, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 496, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स मेरे पास 1 होगा, 2 होगा, इसके अलावा 496 है ना, तो ये हमारे पास 3 से होगा क्या, प्लस करते जाना है। हमें क्या करना है, सम करना है। तो मेरे पास यहाँ पर 1 होगा, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर प्लस में 2 आ जाएगा, प्लस में 4 से जाएगा, ये 4 1 जा 2 जा, यस 4 से जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 8 से जाएगा, ये चेक करते चलो क्या ये 8 से होगा। जो जो भी इसके फैक्टर्स है ना वो हमें देखने हैं। तो मुझे जो लग रहा है ये 8 और 16 दोनों से हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 16 भी आ जाएगा। 16 32 से होगा क्या, नहीं 32 से नहीं हो रहा है, 31 से हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर मेरे पास 31 का डबल 62 होता है, फिर 62 का डबल 124 होता है। 124 का डबल करो, 124 का डबल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा। 148 के बाद मेरे पास यहाँ पर 248 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 891 296 हो जाएगा। 296 हो जाता है, 296 गलत हो गया हमारे पास यहाँ पर। 148 का 148 मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पर ये है ना, ये डबल करने पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी 248। ठीक है, 248, 124 का डबल कर दिया हमने। 248 का डबल करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे 496। और ये प्लस करते हुए हमें चलना है। सभी को आप ऐड करो, सभी के सभी जो आते हैं ना, हमने इसके फैक्टर से निकाले, सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। आप भी फटाफट से ऐड करो, मैं भी इसको जल्दी जल्दी से ऐड कर लेता हूं। सभी को ऐड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो है 992 मेरे पास आ गया है। अब मुझे एक काम और देखना है कि जो भी मेरे पास यहाँ पर ये 992 आया है, ये कितना है, ये y है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2 और इसका जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है 496, ये चेक करनी है। 496 तो देख लेते हैं, 6 2 जा 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 19 मेरे पास आ जाएगा, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 9, 992 यहाँ पर आ गया, 992 यहाँ पर आ गया, दोनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो मैं कहूंगा कि फोर्थ वाला हमारे पास क्या हो जाता है, पूरी तरह से ट्रू हो जाता है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। क्लास 11th आसान नहीं है, आसान बनानी है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं उनके अंदर बहुत पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर एक एल सेट दे दिया गया है, तो एल को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, 1 2 3 4 इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एम सेट दे दिया गया है, एम के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 4 5 6 आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर एक एन सेट दे दिया गया है, एन के अंदर 1 3 5 दे दिया गया है। और इसके आगे मुझे बोला गया है वेरीफाई करना है मुझे, और वेरिफिकेशन में क्या करना है कि L माइनस एम यूनियन N इक्वल होगा L माइनस एम इंटरसेक्शन L माइनस N के। तो एक सिंपल काम करते हैं, जो भी यहाँ पर हमारे पास चीजें हैं ना, हमारे पास L क्लियर है, M यूनियन N निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, M यूनियन N फाइंड करना।
इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो मेरे पास ये रहा m, ये रहा n। तो इसके अंदर हमारे पास 1 है, मैं लिख लेता हूं। यूनियन में क्या आएगा, दोनों के सारे एलिमेंट आएंगे। 3 और 5 इसके अंदर है और यहां पर भी है, तो बस अलग क्या है, इसमें 1 है। तो हमने 1 लिख लिया, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गए। आगे मैं क्या करता हूं, L माइनस एम, एम भी फाइंड कर लेता हूं, सारे के सारे यहां पर निकाल लेते हैं। तो L माइनस एम क्या होगा, L में से M को सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर मेरे पास जो L के एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो लिख लिए। इसके बाद मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा M को, जिसमें मेरे पास आ जाता है 3, 4, 5, 6, ये मेरे पास आ जाता है। तो ये एलिमेंट मैंने यहां पर लिखे। सब्ट्रैक्ट करना है, जो कॉमन होगा वो कट कर देना है। देखो यहां पर 3 है, कट कर दिया, 4 है, कट कर दिया, क्या बचा, इसके अंदर जो बचेगा, पहले वाले के अंदर जो बचेगा वो लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, यहां पर 1 और 2 यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर कितना आता है, नेक्स्ट हमारे पास L माइनस एन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है L माइनस में n। L माइनस एन के लिए फिर से मेरे पास L वाला सेट लिखा जाएगा, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 वाले एलिमेंट्स दिए गए हैं। माइनस में n वाला एलिमेंट लिखा जाएगा, n वाला सेट लिखा जाएगा। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है, ये मेरे पास यहां पर आ जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है, 1, 3, 5 है, इसके अंदर 1, 3 कैंसल, जो भी इसके अंदर है ना इसमें से कट कर दो, क्या बचेगा, 2 और 4। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट 2 और 4 आ जाता है। अब हमारे पास जो भी ये दिया गया है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को निकालेंगे। तो यहां पर मैं देखता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, L माइनस में M यूनियन N दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पर जो भी L वाला है, L कौन सा है हमारे पास दे रखा है, 1, 2, 3, 4, ये लिख लेता हूं। मेरे पास आ जाता है 1, 2, 3, 4। आगे मेरे पास यहां पर जो भी नेक्स्ट है वो क्या है, M यूनियन N। M यूनियन N हमारे पास क्या आ जाता है, इसके अंदर लिख लो। मेरे पास 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ये मैंने लिख लिया। ध्यान से देखो, दोनों जो मेरे पास है, 1 कॉमन कैंसिल कर दो, 3 हमारे पास कैंसिल कर दो, 4 हमारे पास कैंसिल कर दो, क्या बचा अकेला, इसके अंदर 2 नहीं है, इसीलिए यहां पर बचा। जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका एलिमेंट बचा हमारे पास यहां पर कितना, 2। तो यहां पर मेरे पास जो भी इसका रिजल्ट है L माइनस एम यूनियन N का, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। आगे बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, RHS करेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इस तरफ L माइनस एम है, तो मैं लिख लेता हूं L माइनस एम है। उसके बाद इंटरसेक्शन है और यहां पर क्या है, L माइनस एन है, ठीक है। L माइनस एम हमें पता है, ये रहा L माइनस एम हमारे पास क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 और यहां पर मेरे पास 2 आएंगे। इंटरसेक्शन और उसके बाद मेरे पास यहां पर L माइनस एन जो भी है, इसके अंदर क्या आता है, 2 और 4 आता है। तो कॉमन देखो, इंटरसेक्शन हुआ है यानी कि कॉमन देखना है। कॉमन हमारे पास यहां पर कितना है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारे पास 2 आ जाता है। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो 2 एलिमेंट मिला, आरएचएस को सोल्व किया तो भी हमें यहां पर 2 मिला। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो मैं लिख सकता हूं कि इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, देयरफॉर L माइनस में जो भी मेरे पास M यूनियन N है, ये इक्वल हो जाता है किसके, L माइनस M इंटरसेक्शन हमारे पास यहां पर L माइनस N। ये वेरीफाई हमारा हो जाता है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको इस तरह के स्टेप्स चलकर जाना पड़ेगा। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट हुआ 6 वाले के लिए। चलो अगले पेज पर, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगले पेज पर मिलते हैं 6 वाले क्वेश्चन में। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू शो दैट। हमें ये शो करना है और ये शो करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अब देखिए क्या कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले वाले में दिया गया है, मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पर ए और बी सेट दिए गए हैं सारे के सारे यूनिवर्सल के सबसेट हैं। तो सबसेट में फिर हमें यहाँ पर ये रिलेशन बिठाना है। तो फर्स्ट वाले को देखो, ध्यान से देखना। हमारे पास फर्स्ट वाले में बोला गया है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर ए है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। इस पे मैं इस तरह से ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे करना क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक्स है जो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ए यूनियन बी से बिलोंग करता है। जो भी हमारे पास यहाँ पर ये दिया गया ना, ए यूनियन बी से ये बिलोंग करता है। अगर ये ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो एक बात यहां से क्लियर होगी कि जो भी हमारे पास एक्स है यूनियन से बिलोंग कर रहा है। यूनियन में क्या आता है, ए और बी के सारे कॉमन आते हैं। इट मीन्स देन मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स जो मेरे पास है वो ए से भी बिलोंग करेगा और जो भी मेरे पास यहाँ पर एक्स है वो बिलोंग करेगा किससे, बी से भी बिलोंग करेगा।
अगर एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग करता है तो एक्स ए से और बी से दोनों से यहां पर बिलोंग करेगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जो भी मेरे पास यहां पर ये आया है एक्स बिलोंग टू ए एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहां से कंक्लूजन ये मतलब ये कंक्लूजन तो हमारे पास आ ही जाएगा कि जो हमारे पास एक्स है ये बिलोंग करता है, एक्स जो मेरे पास यहां पर आएगा ये बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, यही कर सकता हूं ना मैं, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, ये तो हमने मान ही रखा है, ये लिखने की जरूरत है नहीं। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वही एलिमेंट हमारे पास बी के अंदर भी आ रहे हैं, सॉरी यूनियन के अंदर भी आ रहे हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर भी हैं। अगर ये कंक्लूजन हमारे पास मिल गया कि एक्स ए के अंदर है और सारे के सारे ए वाले एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर हैं, तो मैं बोल सकता हूं देन मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा कि जो भी मेरे पास ए यहां पर आता है वो सबसेट हो जाएगा और किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का हो जाएगा। ए वाले सारे के सारे एलिमेंट जो भी एक्स है वो इसके अंदर हैं और जो भी मेरे पास एक्स वाले जो भी ए के एलिमेंट्स है वो तो है ही है, बी वाले के और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो ए यहां पर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का, इवन जो हमारे पास यहां पर बी होता है वो भी इसी का सबसेट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से हमने यहां पर किया। अच्छा एक पॉइंट बता देता हूं, यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जान लेना चाहिए आप सभी को। हमारे पास जो यहां पर है ना ये इक्वल का साइन नहीं दिया गया है, ये नहीं दे रखा है, यहां पर ये भी नहीं दे रखा है। ठीक है, चलो मूव करें। तो जो भी हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट बनता है सेकंड वाला, इंटरेस्टिंग है, सेकंड वाले को ध्यान से देखना। इसमें बोला गया है ए सबसेट बी, जो भी मेरे पास यहां पर ए है वो बी का सबसेट है। तो सबसे पहले यही सेकंड वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, यही लिख लेते हैं कि ए सबसेट हमारे पास यहां पर बी आ जाता है। उसके बाद लेट कर लेते हैं हमारे पास कि एक्स यहां पर हमारे पास बिलोंग करेगा और किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा। इतना करने के बाद एक बात मुझे समझ में आएगी कि अगर ए यूनियन बी से एक्स बिलोंग करता है तो एक्स हमारे पास ए वाले सेट से भी बिलोंग करेगा और जो भी हमारे पास एक्स है ये बी से भी यहां पर बिलोंग करने वाला है। ठीक है, कॉमन वाले एलिमेंट नहीं आते, ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं, एक्स या तो ए में होगा, एक्स या तो बी में कहीं ना कहीं से आएगा और हो सकता है दोनों में भी आ जाए, ये भी इश्यू हो सकता है। अब यहां से आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या कंक्लूजन मिलेगा कि जो मेरे पास यहां पर कंक्लूजन मिल रहा है, एक्स मेरे पास बी से है और एक्स मेरे पास ए यूनियन बी के अंदर भी आ गया है। अगर ये दोनों में आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं दो चीजें हो सकती हैं। यहां पर मेरे पास क्या हो सकता है कि ए यूनियन बी जो मेरे पास आया है ये सबसेट हो सकता है बी का, ये एक फर्स्ट इक्वेशन बना लो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे पास बी आया है वो सबसेट हो जाए ए यूनियन बी का, ये भी हो सकता है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन हमने बना ली। अब इन दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी मेरे पास फर्स्ट और सेकंड आया है, फर्स्ट और सेकंड में मतलब एक्स हमारे पास बी के अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है, जो इसके अंदर आता है वही इसके अंदर आता है, तो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट हैं। जब सबसेट होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी हो जाएगा। तो हमें ये ही प्रूव करना था, ए यूनियन बी इक्वल हो जाता है बी के, ये तो हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो गया है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। एक और चीज हमारे पास यहाँ पर आती है ए सबसेट बी के लिए, तो ए सबसेट बी के लिए कैसे करेंगे, देखो अच्छे से, इसको मान लेंगे कि जो भी हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले लो, एक्स तो हमने ले लिया है, यहां पर मान लेते हैं कि लेट वाई हमारे पास है जो बिलोंग करता है इस वाले ए सेट से बिलोंग करता है, वाई ए से बिलोंग करेगा, तो वाई हमारे पास बिलोंग करेगा किससे, जो भी ए यूनियन बी है उससे भी बिलोंग करेगा, और जो ए यूनियन बी है हमारा वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं वाई बिलोंग टू, वाई किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी की जगह पर मैं बी भी यहां पर रख सकता हूं। तो वाई बी से भी बिलोंग करता है, वाई ए से भी बिलोंग करता है, जो मेरे पास ए के अंदर आया है वही एलिमेंट बी के अंदर भी आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ए के अंदर आने वाले जो भी वाई एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर आ रहे हैं। अगर वो सारे के सारे बी के अंदर आ रहे हैं तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि ए हमारे पास सबसेट हो जाता है बी का, ये हमारे पास सेकंड कंक्लूजन हमने प्रूव कर दिया। अब जो हमारे पास ये थर्ड वाला है, ए इंटरसेक्शन, उसके बाद मेरे पास सबसेट ऑफ ए, चलो ये मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है फॉर होमवर्क। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है काफी इंटरेस्टिंग है और इसको समझना थोड़ा सा मैं कहूंगा अच्छा है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में
जो आपका 12th का बेस है वो बहुत अच्छे से बनेगा और जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं ये आपको मार्क्स भी अच्छे दिलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7th के लिए अगले पेज पर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। मैंने मिड टर्म वाले क्वेश्चन पेपर वगैरह जितने भी देखे हैं, मिड टर्म वाले क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां टेलीग्राम पर ही मैं आपको लास्ट ईयर मिड टर्म में, उससे प्रीवियस ईयर मिड टर्म में कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर बने हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना उसको। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसके अंदर है गिवन दैट एन, एन मींस नेचुरल नंबर होंगे और कहां तक है, 1 से लेकर 100 तक है, ठीक है। हो गए नेचुरल नंबर आ गए, 1 से लेकर 100 तक। राइट, फर्स्ट वाले में बोला गया है सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट आर इवन नंबर्स। तो हमें अब की बार इस एन का सबसेट लिखना है और सबसेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। इवन नंबर्स यानी कि 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिख दूंगा कि जो भी रिक्वायर्ड सबसेट है, रिक्वायर्ड सबसेट है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास एलिमेंट्स कौन से होंगे, नेचुरल नंबर में से हमें सिर्फ इवन वाले चाहिए। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कहां तक लिखना चाहते हो, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना 100 तक ही लिखेंगे, लास्ट में हमारे पास जो 100 इवन है वो लिख देंगे। तो हो गया फर्स्ट वाले के लिए, तो हमारा रिक्वायर्ड सबसेट हो गया। सेकंड वाले में क्या बोला गया है, द सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमें लिखने हैं। अरे ये तो आसान है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो यहां पर हमारा जो भी रिक्वायर्ड सबसेट होगा वो रिक्वायर्ड सबसेट क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है वो ध्यान से देखना। सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाता है 49 हो जाता है, 7 के बाद 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 और 100 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाता है। 11 का स्क्वायर 100 से परे चला जाएगा, इसीलिए उसको नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो भी फर्स्ट और सेकंड दिए गए थे, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी सबसेट बनते हैं नेचुरल नंबर्स वाले इस सेट के, जिसके अंदर हमें 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर सबसेट लिख दिया है इवन नंबर्स का और यहाँ पर लिख दिया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखो एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है। तो हमें दिया गया है इफ x इक्वल्स में x, हमारे पास यहाँ पर एक सेट दे दिया गया है। सेट में बोला गया है 1 2 3 तीन एलिमेंट दे रखे हैं एंड n रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ x। n हमारे पास कोई नंबर है जो x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो n का मतलब क्या हो जाएगा, n हमारे पास जो है ना एनी मेंबर ऑफ x, मेंबर है x का, ये मेंबर हो जाता है, ठीक है। n रिप्रेजेंट है, एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं ना, सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो एन हमारे पास क्या हो जाता है, एन हमारे पास 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ध्यान से देखो, एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स के जो भी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इसके जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है। राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय। अब हमें बोला गया है कि ऐसे सेट बनाकर लिखो जो इस तरह से हमारे पास आएंगे। ओके ठीक है, देखते हैं, निकालते हैं, सॉल्यूशन आसानी से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एक्स हमारे पास एक सेट दिया गया जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 दे रखे हैं और जो भी मेरे पास ये 1 2 3 है इनको रिप्रेजेंट करता है एन। एन इनका नेता है। ये हमारे पास कहां से है, ये हमारे पास आ गया है गिवन में दे रखा है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनते चलो, हमें क्या करना है 4n। तो अगर मैं यहां पर 4n करूंगा तो 4n फर्स्ट वाले का सोल्यूशन क्या हुआ 4n। 4n के लिए मेरे पास यहां पर जो भी मेरे पास यहाँ पर सेट है वो क्या बनेगा, क्या करना है आपको, जस्ट n पता है, n को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो n को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, n की वैल्यू 1 2 3, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्या मुश्किल था इसमें, कोई मुश्किल थी क्या? देखो इतना बच्चों वाला क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। तो 4 8 12 मेरे पास आ गया। आगे आगे हमारे पास यहाँ पर सेकंड वाले में क्या बोला गया है, सेकंड वाले में बोला गया है कि n प्लस में 6 होगा, n प्लस में 6 होगा। तो n हमारे पास यहाँ पर कितना है 1 2 3, 1 में 6 ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा होगा, कर ली, 1 में 6 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 2 में 6 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास 3 में 6 ऐड करेंगे तो मेरे पास 9 आ जाएगा। ये भी हो गया। थर्ड वाले को देखो, अब थर्ड वाले में क्या बोला गया है, n/2 करना है। तो n/2 के लिए मेरे पास क्या बनेगा सेट, n/2 यानी कि सभी को मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। हम यहाँ पर इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 मेरे पास हो गया, 2/2 कैंसिल होने पर हमारे पास 1 हो जाएगा और 3/2 हमारे पास यहाँ पर एज इट इज
आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, 1/2 को 0.5 लिखना चाहते हो, 1 को 1 ही लिखना चाहते हो, 3/2 को 1.5 लिखना चाहते हो, तो भी गलत तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। आप भी आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास n-1 बोला गया है। फोर्थ वाले में हमारे पास क्या बोल दिया गया है, n-1। तो n-1 में हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, इसमें गलती कर देते हैं। हमें इन सभी में से -1 करना है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, आगे मेरे पास 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 3 में से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। कुछ बच्चे 0 को लिखते ही नहीं है, मैंने चेक की कई बार कॉपीज, तो 0 को लिखते ही नहीं है। वाई? 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। तो हमारे पास जो भी ये दिया गया था n, जिसमें जो रिप्रेजेंट करता है x के एलिमेंट 1 2 3 को, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3 क्या है हमारा, n है। हमें यहां पर 4n, n+6, n/2, n-1, जस्ट हमें 1 2 3 पर जो भी यहां पर वैल्यूज हैं, जो भी ऑपरेशन है वो अप्लाई कर देने और इजी हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा। n/2 की कंडीशन में आप आंसर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तीनों तरह से आप आंसर बना सकते हो। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा अगले पेज पर। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखने से हमें पता चलता है कि वाई सेट दिया गया है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स दिए गए हैं, एंड अ रिप्रेजेंटेशन एनी एलिमेंट ऑफ वाई, राइट द फॉलोइंग सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में जो भी सेट है वो बनाकर लिखना है। ध्यान रखना, वाई के अंदर 1 से लेकर 10 तक दिया गया है। अब अगर मैं फर्स्ट वाले को देखता हूं तो फर्स्ट वाले के अंदर मेरे पास क्या दे रखा है, ए बिलोंग्स टू वाई। जो भी मेरे पास ए है वो वाई से बिलोंग करता है, बट ए स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू वाई। ए स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, मान लेते हैं हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो ए है। 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 होगा, 2 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 16 इज ग्रेटर देन 10 हो गया। ग्रेटर देन 10, इसमें तो सिर्फ 10 एलिमेंट दिए गए हैं, ये क्या हो गया हमारे पास 10 से बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो ये नहीं आएगा। तो हमारे पास ये वाले जो है ये स्किप कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर जो भी सेट बनेगा जिसमें हमारे पास ए बिलोंग करेगा वाई से, बट हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर नॉट बिलोंग टू वाई। ए स्क्वायर बिलोंग नहीं करना चाहिए वाई से, ये बिलोंग नहीं करता है। तो इसके लिए हमारे पास सेट क्या बनेगा, इसके लिए हमारे पास सेट ये होगा कि जो भी हमारे पास 1 2 और 3 का स्क्वायर है वो तो इसके अंदर आते हैं। इनका स्क्वायर जो हमारे पास है ये इससे बिलोंग नहीं करेंगे। इनका स्क्वायर जो हमारे पास है वो इसके अंदर नहीं आने चाहिए। ए का स्क्वायर 149 आ रहा है, तो हमारे पास ये वाले इसके अंदर नहीं आएंगे। बाकी जो भी हमारे पास यहाँ पर आते हैं, कौन कौन सा है, 4 10 से बड़ा हो रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर इससे इसको इस कंडीशन के अंडर नहीं आता है, इस कंडीशन के अंडर आ जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ में आई बात, दोबारा से बताता हूं, ध्यान से देखो। हमारे पास बोला है ए स्क्वायर नोट बिलोंग्स टू वाई। जो भी मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वायर है ये वाई में नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना, मतलब ये जो मेरे पास है ए स्क्वायर 1 है, किसका है 1 का स्क्वायर, तो ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। 4 किसका है 2 का स्क्वायर, तो 2 इसके अंदर नहीं आना चाहिए। 9 किसका है 3 का स्क्वायर, तो 3 इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब जो भी मेरे पास यहाँ पर नंबर्स हैं वो कौन कौन से नहीं आ सकते, 1 2 3 नहीं आ सकते, बाकी कौन से आ जाएंगे, जो बचे 1 से लेके 10 तक वो सारे के सारे आ जाएंगे। आगे हमारे पास यहाँ पर सेकंड वाले में बोला गया है a प्लस में 1 इक्वल्स टू में 6। सो यहाँ पर कंडीशन है a प्लस में 1 इक्वल्स टू में मेरे पास 6 है, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 6 माइनस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। सो इस वाली कंडीशन के लिए हमारे पास जो सेट है वो क्या बनेगा, वो सेट हमारे पास यहाँ पर उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जिसको बोल देंगे हम 5। ये काम हो गया हमारा। बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, a लेस देन 6। जो हमारे पास यहाँ पर a होगा वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो जो भी मेरे पास a है वो y से बिलोंग करता है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो a लेस देन 6 है, कौन कौन से एलिमेंट हैं 6 से छोटे, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, बस यही छोटे हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पर 6 से छोटे हैं जो y के अंदर है वो हमें लिख देने हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 10 करें, अच्छा लग रहे हैं क्वेश्चन तो लाइक जरूर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा आप सभी को नेक्स्ट पेज पर।
अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है ये है हमारा लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेट ए बी सी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल के सबसेट है ए बी सी। उसके बाद हमें ए के एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 4 6 8 12 20। बी के एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 6 9 12 15। जो भी हमारे पास यहाँ पर सी है 5 10 15 20, ये हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। ओके, अच्छा एक काम कर लेते हैं, जो भी हमारे पास ए और बी के अंदर कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उनको अंडरलाइन करते हैं। देखो ध्यान से देखना, 2 4 6 8 10 20, जो भी मेरे पास यहाँ पर 20 आता है, सी के अंदर भी 20 आ गया है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ए और बी के अंदर जो कॉमन है ना वो भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन कर लो, अच्छे से हो जाएगा काम। जैसे मेरे पास इसके अंदर कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर भी 6 आता है। जो हमारे पास यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। कॉमन हो गई। बी और सी में कॉमन कौन से है, बी और सी के अंदर 15 हमारे पास कॉमन आ जाता है, तो उसको भी हमें अंडरलाइन करना है। यहाँ पर हमारे पास ये 15 है और यहाँ पर भी हमारे पास 15 है। अलग अलग कलर स्कीम से हमने यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख लिए हैं। कॉमन एलिमेंट्स जो लिखे हैं ना, उससे हमारा वेन डायग्राम अच्छे से बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, U is the set of all whole numbers. Draw a Venn diagram show that relation of universal ABC. तो हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है एक रेक्टेंगल की, जो यूनिवर्सल को शो करता है। बड़ा सा बना लो, ये क्या करेगा, यूनिवर्सल को शो करेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये शो करता है U फॉर यूनिवर्सल। अच्छा एक बात देखो, अगर हम ए से बी में देखें कुछ ना कुछ कॉमन है, 6 और 12 दोनों के अंदर कॉमन है। फिर मैं देखता हूं बी और सी के अंदर, तो इसके अंदर भी हमारे पास 15 कॉमन है। फिर मैं देखता हूं ए और सी के अंदर तो 20 कॉमन है, यानी कि तीनों जो भी मेरे पास सेट बन रहे हैं तीनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। जब तीनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आता है तो हमारे पास जो सर्किल बनेंगे वो तीनों सर्किल कैसे होंगे, पहला सर्किल मेरे पास होगा, ठीक है बड़ा बना दिया ज्यादा मैंने, कोई बात नहीं। दूसरा सर्किल हमारे पास ये हो जाएगा, ये ए वाले सेट के लिए है, ये वाला हमारे पास ए वाले सेट के लिए, ये बी वाले सेट के लिए, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर सी वाले सेट के लिए। ठीक है, तीन यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। अब मुझे देखना है ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले तो ये मेरे पास ए और बी, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो यहाँ पर लिखो। ए और बी के, ए के अंदर मेरे पास 6 और 12 है, बी के अंदर भी 6 और 12 है, तो यहाँ पर मेरे पास 6 आ जाएगा। चलो इन्हीं को कलर स्कीम से शो कर देते हैं जिससे अंडरलाइन किया हमने। 6 और 12, यहाँ पर भी 6 और 12, तो ये आ गया मेरे पास 6, यहाँ पर आ गया 12। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर जो भी बी और सी है उसके अंदर कॉमन कौन सा है, 15 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 15 लिख लेते हैं। फिर मेरे पास नेक्स्ट जो है ए और सी के अंदर जो कॉमन वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास 20 कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 20 लिख लेते हैं। ये हमारे पास 20 आ गया। कॉमन वाले एलिमेंट हमने पहले लिख दिए। कॉमन एलिमेंट क्या दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, अब कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों के अंदर आता हो, तीनों के अंदर कोई भी एलिमेंट आता है तो वो इस वाले पोर्शन में आ जाएगा जहां पर इन तीनों का कॉमन एरिया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इनमें कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। अब ध्यान से देखो, रिमेनिंग जो भी मेरे पास बचे हुए हैं उनको लिखेंगे। 2 4 8, जो भी मेरे पास यहाँ पर है 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैंने 2 4 8 लिख दिया। 6 12 और 20, 6 12 और 20 पहले से लिखा जा चुका है, ए वाले सर्किल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास बी वाले के अंदर कौन कौन सा है, 3 और 9 बचा है जो अंडरलाइन नहीं है। 3 और 9 हमारे पास लिख दिया। 3 और 9 के अलावा मैंने 3 और 9 लिख दिया है 6 12 15। ये 6 12 15 इस बी वाले के अंदर आ जा रहा है। सेम आगे बढ़ेंगे, 5 10 15 20, तो मेरे पास 15 और 20 तो आ जाता है, 15 और 20 तो आ जाता है। कौन सा बचा है, 5 और 10 बचा है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो भी नंबर्स हैं उनके आगे एक डॉट लगा दोगे तो ऐसे शो हो जाएगा कि हमारे नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। वेन डायग्राम बनाना कभी भी डिफिकल्ट होता नहीं है, बस आपको स्ट्रेटेजी सही यूज करनी होगी। जो कॉमन है ना वो आपने फाइंड कर लेना है। मैं बताऊं आपको रियलिटी में क्या करोगे, जो भी आपका इंटरसेक्शन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये आपको फाइंड कर लेने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा जो कॉमन है, तो यहां पर कॉमन कौन सा आता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 6 और 12 इसके अंदर कॉमन आता है, तो यहां पर 6 और 12 आपने शो, ये इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लेना। बी और सी की बात करेंगे तो बी और सी के अंदर हमारे पास कितना आता है, 15 आता है। इसी तरह से सी और ए के अंदर जो भी हमारे पास सी और ए है उसके अंदर क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। तो जो भी हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनती हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो वो क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे। देखो
क्वेश्चन आगे हम बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी आता है, 12 भी आता है, आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखो, 10 क्वेश्चन जो कराए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करो, और भी इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ गए तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक है, जिसमें और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो जो भी हमारी ये वाली वीडियो है इसको करते हैं ओवर। हमने जो भी यहाँ पर क्लास 11th वाला हमारा ये चैनल है, इस पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सारे के सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी हमारा ये चैनल है सब्सक्राइब कर लेना है, और जो भी हमारे चैप्टर नंबर 1 के वन शॉट्स हैं, वन शॉट में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, सेट का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। तो कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं इस तरह से वीडियोस लाता रहूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, आपको सेट के आगे वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट वन शॉट लेकर आऊं। कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना क्लास 11th की जर्नी को अमेजिंग बनाने के लिए। तो इस वीडियो को करते हैं ओवर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।